कल ऐड कॉपीज पढ़ी थी, हेडलाइंस और डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ एसेट्स के बारे में ना। तो एसेट्स के बारे में आप लोगों ने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो क्वालिटी स्कोर होता है ना वो हमेशा 10 का मैट्रिक होता है। लाइक 1 आउट ऑफ 10 गूगल एड जो है ना वो कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर असाइन करते हैं। ये बात तो सबको पता होगी ना, सबको पता है ये बात। नहीं पता। अभी पता चली। अच्छा, गूगल एड्स के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्कोर। हम इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर रखेंगे, ठीक है। अभी आपको बताने के लिए सिर्फ इतना जरूरी है कि आपके गूगल एड्स के जो कीवर्ड्स होते हैं उनको गूगल एक क्वालिटी मैट्रिक असाइन करता है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्कोर। और वो क्वालिटी स्कोर 1 से लेकर 10 तक होता है। जिस क्वालिटी स्कोर का अच्छा, उसके अंदर ये है कि आपको जो कीवर्ड्स का क्वालिटी स्कोर आउट असाइन होता है वो 1 से लेकर 10 तक होता है। हर कीवर्ड का एक यूनिक क्वालिटी स्कोर होगा। तो क्वालिटी स्कोर का मैट्रिक समझने के लिए ये आप लोगों के लिए जरूरी है कि जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा उतना ही बेटर होगा एक कीवर्ड के लिए। एक कीवर्ड का जितना ज्यादा क्वालिटी स्कोर होगा उसको ऑक्शन में उतनी अच्छी पोजीशन मिलेगी और उसको उतनी ज्यादा ही जब भी एड रैंक होता है ना, जो एड नजर आते हैं मिसाल के तौर पे आप कोई भी सर्च क्वेरी लिखते हैं और आपको 4 ऐड नजर आते हैं, तो जो सबसे ऊपर ऐड होगा ना मोस्ट ऑफ द टाइम उसका क्वालिटी स्कोर सबसे ज्यादा होगा। जो दूसरे नंबर पे होगा उसका क्वालिटी स्कोर उससे कम होगा और तीसरे नंबर का जो होगा उसका क्वालिटी स्कोर उससे भी कम होगा। ये फॉर द अच्छा, सॉरी सॉरी, एक डिस्टॉर्शन आ गई थी। अच्छा, देखिए, जो क्वालिटी स्कोर होता है वो एक क्वालिटी मैट्रिक है जो गूगल आपके कीवर्ड्स को असाइन करता है 1 से लेकर 10 तक। ठीक हो गया, यहाँ तक ये बात सबको समझ आ गई है? जी आ गई। ठीक है। अब जो 10 तक क्वालिटी स्कोर असाइन होता है ना उसके अंदर जो मतलब 20% जो क्वालिटी स्कोर का सेक्शन है ना, लेट सपोज गूगल ने आपको आउट ऑफ 10 जब क्वालिटी स्कोर असाइन करना है ना, तो उसकी 20% इवेल्युएशन वो कहां से करेगा कि आपके उस एड के अंदर कितने एसेट्स हैं। ठीक है, आज जो हम एसेट्स पढ़ने लगे हैं, अभी शायद आयशा ने आपको कुछ ब्रीफ भी दिया हो कि एसिड्स होते क्या हैं और कितने टाइप के एसिड होते हैं। ठीक हो गया, ये दिया भी आयशा शायद ये ब्रीफ दिए ना आपने अभी तक इनको एसिड्स का। नहीं सर। अच्छा, चलें एक सेकंड, फिर मैं थोड़ी सी आपको ना पहले पहले दिखा देता हूँ कि हम पढ़ना उसमें करेंगे। एक सेकंड लाइन पर रहिएगा, मेरी स्क्रीन शेयर होगी अभी आपके साथ। ये देखें, जब आप हम लोगों ने कल ना एड कॉपी लिखना सीखा था, ये बात क्लियर है सबको? जी सर क्लियर। एड कॉपी कैसे लिखते हैं? अब ना होता ये है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ दुबई। अब ये देखें, ये तो हो गई ऊपर हेडलाइन, ये इसके नीचे हो गई डिस्क्रिप्शन, ये हो गई इसकी लोकेशन एक्सटेंशन। ठीक है, ये इसकी कॉल एक्सटेंशन आ रही है, ये इसकी टाइमिंग आ रही है, शेड्यूल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे हम इसको लेकर जाते हैं यहाँ पे, इसको एक सेकंड लाइन पे रहिएगा, एक सेकंड लाइन पे रहिएगा।
अच्छा, उसमें सिचुएशन ऐसी है कि मैं अभी एसिड्स आप लोगों को ना, आप लोगों की स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। हम एसिड्स पे थे, एक सेकंड रुकिएगा, ये देखें। तो ये होगी, अब एक हेडलाइन हुई, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन हुई, और ये मजीद एसिड आ गया। अब मैं कोई ऐसा ऐड खोलता हूँ जिसके अंदर आप लोगों को मजीद एसिड्स मिल जाए। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, लेट्स सपोज मैंने लिखा ब्लड टेस्ट नियर मी। अब ये देखो, ये सब देखना अभी देखें। ओ, ये कौन सी लैब टेस्ट, ये देखें, ये देख रहे हैं नीचे, डीप क्लीनिंग, मैट्रेस क्लीनिंग, कारपेट एंड ड्रग क्लीनिंग। ये इसके नीचे जो आ रही है ना, ये देख रहे हो, ये है साइट लिंक्स आ रही हैं इसके नीचे। ठीक है, ये साइट लिंक्स आ रही हैं, ये लोकेशन एक्सटेंशन नीचे शो हो रही है। अब जब भी आप लोग यहाँ पर आएंगे तो ये जो एसिड्स होते हैं, एसिड्स बेसिकली क्या होते हैं कि जब भी आपका एड शो हो रहा है तो उसके नीचे उसके एसिड्स भी शो होते हैं। जैसे ये सारे एसिड्स हैं, इमेज हो गया, बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, साइट लिंक। अब ये देखो, ये इमेज हो गया। अगर आप यहाँ पे कोई इमेज, ये देखो, ये इमेज एसिड है, एड जो नजर आ रहा है। ठीक हो गया। उसी तरह भी लोगों को, ठीक है, तो ये इसका बिजनेस नेम का एसिड हो गया। और अब आप आगे आ जाए, लोगो, बिजनेस लोगो। ये देखो, ऐड के ऊपर ये लोगो नजर आ रहे हैं आप सब लोगों को? जी सर आ रहे। आज ये लोगो जितने भी नजर आ रहे हैं, देखो, ये एसिड के अंदर जो लोगो होता है वो है साइट लिंक। अब साइट लिंक कौन सा एसिड होता है? ये वाला एसिड है। ये देख रहे हो, इसमें मैं जब क्लिक करूंगा तो ये ओपन हो जाएगा लिंक, और लिंक कहाँ हमें लेके जाएगा? ब्लड टेस्ट ऑफर्स के ऊपर लेके जाएगा। तो ये साइट लिंक एक्सटेंशन होती है। इसी तरह अब आगे आ जाएं, ये हेडलाइन हुई, डिस्क्रिप्शन हुई, कॉल आउट हो गई। ठीक है। अच्छा, कॉल आउट जो होती है ना, वो सिंपल राइटिंग में होती है, उसके अंदर लिंक नहीं डलता। मैं आपको कॉल आउट एक्सटेंशन में दिखाता हूँ जी। कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट, कॉल आउट। एक सेकंड में सर लाइन पे रहिएगा। HIV टेस्ट दुबई, गेट चेक आएगा। अभी कॉल आउट इधर शो नहीं हो रही। वो ना सिंपल होती है, बड़ी स्ट्रेट एंड सिंपल सी वो होती है कॉल आउट ना। उसके अंदर लिंक वगैरह कोई नहीं होता, वो सिंपल 4 सेक्शंस बने हुए हैं जो है वो आ जाते हैं। ठीक है, जैसे ये मुझे लग रहा है कॉल आउट आगे शो हो रही है 7 डेज अ वीक। ये देखो, ये वाली कौन सी है? ये वाली कौन सी एसिड है? ये मुझे बताओ, इमरान बताओ। प्रमोशन, ये वाली, ये लोकेशन, ये वाली कॉल एक्सटेंशन। कॉल एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, ये साइड लिंक्स नीचे आ रही है सारी। ये ऐड कॉपी मैंने लिखी हुई है। सर ये ऐड तो नहीं चल रहा? हाँ नहीं, ऐड नहीं चल रहा, लेकिन ये ऐड कॉपी मैंने लिखी हुई ये वाली, getcheck.ae। सर आप एसईओ भी करते हैं? वो यार, वो मैं मेटा टैग्स बनाता हूँ बस, H1 H2 सही कभी है। बनाए हो बचपन में। अभी तक वो सर रैंक में है। अच्छा जी, व्हाट वी डू, लेट मी टेल यू। अच्छा जी, उसके बाद आ गया लीड फॉर्म आ गया। लीड फॉर्म भी आज आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं लीड फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा कि होम क्लीनिंग सर्विसेज दुबई, उस्मान भाई एक चीज की समझ नहीं आई किस कि किस चीज की भाई? पूछो पूछो पूछो। जब ब्लड टेस्ट का हमने सर्च किया तो नीचे साइट लिंक में वो दिखा रहा था कर्टन क्लीनिंग, सोफा क्लीनिंग। यार वो तो बेसिकली वो मैं ये आपको रेलेवेंट बताता है? हूँ। ये देखो, वो उसकी ना, मुझे लगता है कि वो जो मार्केटर है ना, उस मार्केटर ने वो चवल मार दी है। उस अकाउंट के अंदर 2 से 3 कैंपेन चल रही होंगी, उसने उस कैंपेन के नीचे ना, उस कैंपेन के नीचे दूसरी कैंपेन के साइट लिंक अटैच कर दिए होंगे। वो एक ही, अब मैं तुम्हें स्क्रीन शेयर करके दोबारा दिखाता जी सर। सर जैसे हूँ। तो उसको ऑलरेडी मतलब आ, साइड लिंक बनाए होते हैं वो ऐड कर दिए होंगे। वो है, वो जान उसके बेचारे से गलती हो गई है। तो जी अभी हम उसका हल भी कुछ कर लेते हैं। हमने लिखा था सर ब्लड ब्लड टेस्ट, ब्लड टेस्ट। नियर,
गायब हो गया और गायब हो गया। देख रहे हो तुम क्लिक सीस कितना तेज काम कर रहा है, उधर गायब भी करा दिया मैं। सर अगर साइट लिंक्स मतलब इररेलेवेंट आ रहे हैं और मतलब उसकी वेबसाइट पे कोई और साइट लिंक जा रहे हैं, तो फिर भी उसका ऐड फ्रंट पे शो हो रहा था, इसका क्या मतलब किस तरह से? देखो भाई बात ये है ना, उसका क्वालिटी स्कोर उसको अच्छा मिल रहा होगा। गूगल के लिए साइट लिंक है, उसने उसको एज एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी लेना है। उसको अकाउंट के अंदर साइट लिंक मिल गया, उसको कॉल आउट मिल गया, वो लेके चला देगा। अगर आपने उसको अप्लाई कर दिया अकाउंट लेवल के ऊपर या कंपेन मल्टीपल कंपेन्स लेवल के ऊपर। ये अनान आप लोगों को ये जो भी मैंने इमरान के पॉइंट डिस्कस किए थोड़ी देर तक समझ आएगा, लेकिन आ जाएगा। अभी तक सिर्फ ये समझो आज आप लोगों के लिए जरूरी है कि एसेट्स होते क्या हैं और किस किस टाइप के होते हैं। एसेट्स की ये सारी टाइप्स हैं, ये देख रहे हो, लोकेशन, प्राइस, ऐप, कॉल, स्ट्रक्चर, बिजनेस लोगो, साइट लिंक, इमेज, डिस्क्रिप्शन, ये सब ठीक हो गया। ये देखो नीचे एसेट्स बने हुए हैं, कॉल आउट कैसे बनते हैं, ये वो सब। और मैंने आप लोगों को ऐड के साथ भी दिखाया। आप ये देखो ये नीचे वो आ रहे हैं कॉल आउट, हैसल फ्री सर्विस, एनी टाइम एनीवेयर, प्रोफेशनल्स, लेसन्स प्रोफेशनल्स, ये हेडलाइन आ गई, ये डिस्क्रिप्शन आ गई 2 लाइनों में, ये नीचे कॉल आउट आ गए, ये लोकेशन एक्सटेंशन आ गई, ये साइट लिंक आ गई। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके जी, ओके जी, ठीक हो गया। तो आप लोगों को साइट लिंक्स का समझ आ गई कि क्या होता है और ये ऐड के साथ किस तरह शो होती है। अब पॉइंट बहुत जरूरी है, किसी जगह पे लिख लें कि जो साइट लिंक्स होती है ना, ये क्वालिटी स्कोर का साइट लिंक्स नहीं, एसेट्स होते हैं। आपके ऐड में जब आपने ऐड लिख लिया, ऐड को लिखने के बाद नीचे साइट एसेट्स होते हैं। जितने ज्यादा एसेट होंगे उतना अच्छा आपका रैंक होगा, ठीक है। और उस जितने अब जब आपके एसेट ज्यादा होंगे ना, जो मतलब आपने इमेज भी डाली, आपने साइट लिंक भी लिखी, आपने कॉल आउट भी लिखी, आपने लोकेशन एक्सटेंशन भी डाली, आपने हर तरह का एसेट ऐड किया। तो जब आपने हर तरह का एसेट ऐड किया तो उसको ऐड करने से आपका क्वालिटी स्कोर के ऊपर 20% इफेक्ट आएगा। ये बात याद रखें, 20% जो आपके ऐड के ऊपर इफेक्ट आएगा वो जितने ज्यादा एसेट होंगे उनकी वजह से आएगा। ये बात समझ आई मेरी कि नहीं आई? जी आगे सर। आ गई सर। हनान समझ आई? जी आ गई। यस सर, आ गई। अच्छा, तो एसेट्स यहाँ आप एक लोगों क्वेश्चन है। ने जी जी हनान पूछे। जैसे सपोज करें हमारी उस पे सीटीआर कम है और जो हमारा कंपैटिटर है उस पे सीटीआर कम है, बट हमने जो है मैक्सिमम एसेट्स ऐड किए हुए हैं, बट हमारा जो कंपैटिटर है उसने एसेट्स ऐड ही नहीं किए हुए हैं। और वो जो 20% इफेक्ट ले रहा है, उस इफेक्ट लेने के बाद ऐसा पॉसिबल है कि हमारा एड रैंक हायर हो, बेशक उस पे सीटीआर कम है एज कम्पेयर टू कंपैटिटर। नहीं, जब आपका एड रैंक ज्यादा ना तो आपको सीटीआर अच्छा ही मिलेगा, ठीक है। अब देखो जब मैंने एसिड ज्यादा डाले ना, अब होता पता है, मैं बताता हूँ यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है। अगर उसने सारे एसिड नहीं डाले ना, लेकिन उसने बिड बहुत हाई की हुई है, मिसाल दे रहा हूँ, अगर उसने बिड बहुत हाई की हुई है, तो जब वो बिड हाई कर देगा, बहुत ज्यादा हाई कर, मिसाल के तौर पे आप 2 dirham की सीपीसी पे कर रहे हो, वो 6 dirham पे चला रहा है कंपेन। तो अब होता ये है कि वो इतनी एग्रेसिव कॉस्ट दे रहा है वो, कि वो उसका ऐड ऊपर नजर आएगा, बेशक आपके एसिड ज्यादा है किसी तौर पे, सम हाउ बिडिंग के अंदर, लाइक 10 में से 3 दफा ऊपर नजर आएगा, 7 दफा नहीं आएगा, 7 दफा आपका ही ऊपर आएगा, क्योंकि गूगल देखेगा इस बंदे का एड एसिड्स हैं इसके ज्यादा। तो जब भी आपके एड के अंदर एसिड्स ज्यादा होंगे, आपका एड मजीद ऑर्नामेंटल हो जाएगा, ठीक है। तो जब एड आपका मजीद लोडेड होगा, ऑर्नामेंटल होगा, उसके 16 सिंगार मुकम्मल होंगे, तो वो ज्यादा ऊपर नजर आएगा। तो ये जो है ना एसिड, ये ऐड के सिंगार हैं, ये आपने पूरे करने हैं जी। तो अब जो है एसिड जो है ना, अब ओवर टू आयशा एंड इमरान, ये दोनों मिलके अब आप लोगों को ना साइट लिंक बनाना सिखाएंगे, ठीक है। और कॉल आउट कैसे बनाते हैं और कॉल एक्सटेंशन कैसे बनाते हैं, और इमेज लोकेशन जो है ना, सिर्फ लोकेशन वो एक थोड़ी सी यूनिक होती है। और उसके अंदर ये होता है कि आपको जो भी क्लाइंट है ना आपका, ये किसी जगह लिख लें,
मिसाल के तौर पे अभी मैं अपनी स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, लोकेशन एक्सटेंशन जो है ना, स्पेशली इसके बारे में याद रखना, ये डायरेक्ट ऐड नहीं होती। सर वो बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो भी वो अकाउंट वेरीफाइड हो तो तब वो जाके होता है तो। वो तो चलो होता है ना, अब जो लोकेशन होती है ना, लोकेशन के अंदर ये होता है, आपकी बात ठीक है इमरान, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन जो लोकेशन होती है उसके अंदर ये होता है कि जिस आईडी ने अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे इधर है ग्लोबल आईबेरी, एक सेकंड, एक मिनट, मुझे किसी क्लाइंट का अकाउंट खोलने दें, इधर कहाँ गया है, आईबेरी केयर, ये देख रहे हैं अभी, ये देखो, पानी पी लो। अच्छा ये देखिए, ये देखो टेकमैन आ रहा है ना, शॉपिंग सेंटर, ये इस आपने देखना है कि जिस जो एक ना ऑनर जीमेल होती है, ये तो वो मेरी जीमेल लिखी हुई है ना, ये वाली जिसके ऊपर मुझे क्लाइंट ने एक्सेस दी हुई है, एक वो जीमेल होगी जिसके ऊपर अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ होगा। जी सर समझ आ गई। ठीक है, आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि वो जिस पे अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ होगा ना, जो गूगल में बिजनेस है आपका, जीएमबी की प्रोफाइल जो गूगल मैप्स की होती है, जी जो सर। जीएम गूगल मैप्स की प्रोफाइल होती है वो जीएमबी पे बनती है, गूगल मैप बिजनेस पे। ठीक है, तो गूगल माई बिजनेस की जो प्रोफाइल है उसके ऊपर एक्सेस उस गूगल माई बिजनेस की उस सेम आईडी के ऊपर देनी है जो अकाउंट की ऑनर आईडी है। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? जो गूगल माई बिजनेस की मैनेजेरियल एक्सेस है वो अकाउंट की ऑनर आईडी पे होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, सेम जीमेल, मतलब इस जीमेल के ऊपर जो इसके ऊपर अकाउंट बना हुआ है, जब वो गूगल माई बिजनेस की एक्सेस आएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आप जब एडिटिंग में जाओगे ना, हाल है इसके अंदर लोकेशन ग्रुप्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली बिजनेस की प्रोफाइल शो हो जाएगी। आप एडिट करोगे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक प्रोफाइल का नेम आ जाएगा, दैट्स इट। वो आप उसको ऐड कर लोगे जब जी जो आईडी जिस आईडी पे अकाउंट बना हुआ है ना, उस आईडी के ऊपर मैनेजरियल एक्सेस वो देगा क्लाइंट आपके गूगल माई बिजनेस की। अगर गूगल माई बिजनेस और गूगल एड अकाउंट सेम जीमेल के ऊपर बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा वो। ठीक ठीक है और सर। अगर वो सेम नहीं है तो फिर उसे एक्सेस ले लेनी है, वो आपको दे देगा। ये बात समझ आ गई सबको? जी समझ आ गई। अच्छा, और कोई ऐसी एसेट हो, जी एसेट हो जो बिजनेस लोगो, स्ट्रक्चर, स्निपेट है, कॉल आउट, साइट लिंक का। उस्मान भाई, ये आप जी लोकेशन वाली बात रिपीट कर दें, समझ नहीं आई है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को ना मैनुअली समझाता हूँ। देखिए, जो गूगल मैप्स की प्रोफाइल होती है ना, गूगल एड्स के अंदर वो प्रोफाइल जो गूगल मैप्स के ऊपर आपका एड्रेस आ रहा होता है ना, वो हम गूगल एड्स के साथ इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐड दिखाता हूँ, ये देखो, जब मैंने लिखा, ओए गायब हो गया, रेंटा का दुबई, किधर है लोकेशन, लोकेशन लोकेशन, मुझे एक लोकेशन एक्सटेंशन निकालने दे पहले किसी। लोकेशन एक्सटेंशन ही शो नहीं हो रही किसी की, अस्तगफिरुल्लाह। देखो वो हमने बाल पहले आपने बाल वो किया था उसमें HAV टेस्ट में से। देखो अंदाजा लगाओ यार, हम इतने भी हालात बुरे नहीं आ गए यार मेरे कि मैं जो अच्छा जी। सर ये थर्ड ऐड में आ रही है, थर्ड। देखो ये ऐड कॉपी मैंने लिखी है, कितनी अच्छी लिखी हुई है। ये जो तीसरे नंबर पे ऐड आ रहा है ना, ये ऐड कॉपी मैंने लिखी हुई है।
ये सर ये देखो सब शॉप HIV को ये किस तरह से लिखा हुआ है आपने? अंदर स्टेरिक डाल दिया ना, HIV पे एड डिसअप्रूव हो जाता। अच्छा, अब तो खैर इनके साथ मैंने काम बंद किया हुआ है, लेकिन इनका ऐड मैंने लिखा था, ये देख रहे हो, अच्छी ऐड कॉपी लिखी हुई है, ये मैंने लिखी थी। ये सर ये बाकियों फिर आपका ऐड लिखा हुआ रन हो रहा है फिर? हाँ अभी तक रन कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि इस पे CTR में बहुत अच्छा मिल रहा था ना। देखो अब मैं आप लोगों को कल वाली एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ। इसने लिखा प्राइवेट टेस्ट VIP सर्विस, फ्री डॉक्टर विजिट, सेम डे रिजल्ट, कॉन्फिडेंट टेस्ट फ्रॉम 150 टू फ्री डॉक्टर कंसल्ट 4 ब्रांचेस। सबसे आप देखोगे प्राइस सबसे कम हमारी है, ठीक है, हम 3 घंटे में रिजल्ट दे रहे हैं। इसमें किसी ने नहीं कहा कि हम 3 घंटे में रिजल्ट दे रहे हैं। फिर हमने कहा हम 2 फ्री चेकअप्स दे रहे हैं, इन्होंने कहा दे रहे हैं 2 फ्री की चेकअप, लेकिन इनकी प्राइस ज्यादा, और सेम डे रिजल्ट, 3 घंटे में रिजल्ट भी नहीं दे रहे, ये सेम डे में दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखो हमें कितना अच्छा CTR मिल रहा है इसके ऊपर। CTR कितना अच्छा मिलेगा। आप आए वाला माफ करे, आपने ये टेस्ट करवाना है अपना HIV का, तो आप डायरेक्ट इस तीसरे पे, मेरा ख्याल है मैं तो तीसरे पे क्लिक करूंगा। अब तुम लोगों की मर्जी है भाई, जो भी है। सर फर्स्ट वाले ऐड में ना वो उन्होंने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है 100। ये देखो एक मिनट, मैं इसकी ना मैंने मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन की हुई थी, अभी इस ऐड की ना वो होगा। एक मिनट एक चीज दिखाता हूँ, iPad पे देखें इसको या 14 Pro Max पे देखते हैं। चलो ओके जी, इसको तो बंद करें। अच्छा, उस्मान भी ऐसे होता है कि एक ऐड जो डिस्प्ले डेस्कटॉप पे फर्स्ट पे नज़र आ रहा है और वो वही ऐड मोबाइल पे थर्ड फोर्थ नंबर पे नज़र आ रहा है। बहुत ये वो बिड ऑप्टिमाइज होती है ना डिवाइसेस पे जाके। ये देखो तुम लोगों को तो ये आसान सा पॉइंट है, ये पता होना चाहिए। ये देखो, ये हम जाएंगे जी इनसाइट्स एंड रिपोर्ट्स, व्हेन एंड वेयर एड शोड। एक सेकंड रुक जा। सॉरी, पता नहीं आपका क्या नाम है, जिन्होंने सवाल पूछा हम इधर उधर भाग गए हैं। आपके सवाल पे वापस आते हैं, रुक जाए। ये देखो कंप्यूटर्स के लिए हमने 50% बिड कम की हुई है, मोबाइल के लिए 40% बिड एडजस्टमेंट ज्यादा की हुई है, ताकि मोबाइल के ऊपर हमें अच्छा एड रैंक मिले, जो कंप्यूटर्स हैं उनके ऊपर कम एड रैंक मिले। ठीक है बिड हम ठीक है कम पे कर रहे हैं, तो इसको डिवाइस लेवल बिड एडजस्टमेंट ही होती है। ठीक है, ये लोकेशन लेवल होगी, इस तरह डिफरेंट तरह की जो है ना वो बिड एडजस्टमेंट होती हैं। ओके, नया लिंक आ गया जी, ज्वाइन कर लें फौरन और सवाब-ए-दारैन हासिल करें। लिंक पे आ जाए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही। जी सर आ रही है। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। कोई रह तो नहीं गया? सर अभी 3 बंदे कम हैं। अच्छा चलो ठीक है। आप बिलाल पिक्चर्स आप हो? जी सर मैं हूँ। क्या बात है यार, क्या तस्वीरों का क्या शुगल फरमाते हो? नहीं सर, असल में वो मेन अकाउंट से वो कल लॉगिन हो नहीं रहा था, मसला कर रहा था, फिर मैं दूसरे अकाउंट से किया था। अच्छा। आप लोग कहाँ से हो? बिलाल कहाँ से हो आप? सर मैं कराची। और माशाल्लाह, कराची में कहाँ से हो? सर कराची सदर। कराची सदर से यार, उधर ना वो एक लाइट हाउस जी है जी बिल्कुल है। लाइट जैनब हाउस, मार्केट है, जैनब मार्केट भी है। बंस रोड भी तुम्हारे पास है। बिल्कुल है। क्या बात है यार, क्या बात है। क्वेटा होटल भी है अच्छा, सर। बहुत कोयटा कोयटा होटल होटल है तो उधर, बहुत कोयटा आगा, कोयटा चाचा, कोयटा मामा। अल्लाह सारे करे, ही अल्लाह हैं। करे, बड़ी अच्छा। उसामा खान आप कहाँ से हैं?
अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम, क्या हाल है? सर मैं हैदराबाद से हूँ। अरे भाई, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, आप सुनाए? यार मैं ना वो जो कीचड़ झील है तुम्हारे घर से कितना दूर है? नहीं, कैंचर दिन तो ठट्टा में है। ठट्टा में आ जाती है ना। हाँ, हैदराबाद यार मैं जी आया जी, नहीं। मैंने हमारे सुना है कि इंडस्ट्री पर है, हैदराबाद में दरियाए सिंध है। हाँ, इंडियन खाने बड़े अच्छे हैं। मैंने आना था हैदराबाद, लेकिन मैं नहीं आ सका यार। मैं बस वो कराची कीचड़ आए आप? कुचड़ चलें, लगाएं आप चक्कर लगाएं। कीचड़ शीचड़ में घूम के वापस आ गया था। कीचड़ गया, मकली गया। कराची में भाई मैं 2 साल था हाँ रहा हाँ। हूँ। अच्छा, हाँ, जबरदस्त। मैं शाह फैसल बेस पे होता था। अच्छा 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 मेरी अच्छा। वहाँ डिप्लॉयमेंट थी 2 साल। 2 साल तो नहीं थी। सर आपका ये गूगल एड्स के अलावा प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है? मैं यार मैं छोड़ो, बस क्या करता था, अब छोड़ दो आप। बता दें सर, बता दें। मैं जो है ना वो एरोस्पेस इंजीनियर था। समझ नहीं आई। मैं यार जहाज जो है ना ठीक किया करता था। अच्छा, सिविल एविएशन। हाँ, जहाज ठीक किया करता था मैं। एरोस्पेस में था पहले, वाइड बॉडी माशाल्लाह। में, वाइड बॉडी कमर्शियल में। तो फिर सर ये गूगल एड्स तक का सफर? यार मेरा ना रिस्क इसमें था। मैं कैसे आपको बोलूं कि ये बहुत अच्छी फील्ड थी, मुझे बहुत फील की, नॉट रियली, लेकिन ना मेरा रिस्क इसमें था यार। जी बिल्कुल, मतलब ये तो है। I got many plans for the aviation, but things were not that way as I planned, and then I landed in these Google ads. मैं पीएल की लॉन्च भी की, एक एसईओ भी की, ये ईमेल मार्केटिंग की, सब करता रहा बैठ के। ये ट्रिगर हो गया पॉइंट गूगल एड्स का, एंड आई लव इट। मुझे बड़ा मजा आता है ये करके। सही है तो सर। वो बस किया तो खुशी हुई सामा और बिलाल आप लोगों से मिलके। दिलावर खान, तुम कहाँ से हो? सर मैं भी कराची से ही हूँ। क्या बात है यार, कराची में कहाँ से हो? मैं कराची में गुलिस्तान जौहर, पहलवान कराची गोट की यूनिवर्सिटी। बिरयानी खाती? पहलवान गोड में फरहान बिरयानी बहुत मशहूर है। फरहान बिरयानी, क्या बात है यार उधर की। और कराची यूनिवर्सिटी नर्सरी की चाट भी तुम्हारे उधर से पास से मिलती है, वो थोड़ा दूर जाना पड़ता है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या फ्रूट बात है चाट यार, क्रीम वाली। क्रीम वाली, क्या बात है। चलो जबरदस्त। हनान, आप कहाँ से हो? मैं मुल्तान से। हाँ, मुल्तान में कहाँ से? मुल्तान में बुदलसन से। ये सिटी से कोई 20-25 किलोमीटर। 6 नंबर चुरंगी से कितना आगे जाते तकरीबन 25-30 किलोमीटर। ये खाने वालों जहानिया वाले साइड पे पड़ जाता है। हो? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा। चलो यार माशाल्लाह। मैं शाहरुख ने आलम भी आया था, कुछ देर रुका था, अच्छा। थोड़ी देर रुका, फिर मैं वापस आ गया। आकिब मेमन, आप कहाँ से हो? सर ये मेरे साथ ही हैं, सर हैदराबाद से ही हैं। एक ही अच्छा ऑफिस में अच्छा बैठे अच्छा हैं हम अभी। अच्छा अच्छा, चलो यार माशाल्लाह, गुड है। और बाकी कौन कौन है हमारे साथ? मोहम्मद कामरान, कामरान आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं एक्चुअली लाहौर से हूँ। अच्छा माशाल्लाह, लाहौर में कहाँ से हो? लाहौर में इधर जौहर टाउन से। जोर टाउन से। अच्छा है यार, अच्छा है। ये ठोकर से कितना दूर है? ठोकर से आई थिंक सो है कोई आधे घंटे के पास है। नहरो नहर आते होगे तुम, हैं? जी जी बिल्कुल ऐसे ही। जबरदस्त। बत्ती चौक से गुजर के आगे है, उससे पहले है? इसका नहीं आइडिया। चलो अच्छा है यार, जबरदस्त, गुड गुड। और निमरा, शायद आप कहाँ से हैं? मैं रावलपिंडी से हूँ। चलें, अच्छा, रावलपिंडी में कहाँ से? ये F9 के पास। F9 के पास? F9 के पास कहाँ से? मुझे एग्जैक्टली अब लोकेशन नहीं पता, लेकिन ऐसे ही बताते हैं। अच्छा चलें, अच्छा है। माशाल्लाह। सैयद साकिब अली, आप कहाँ मैं से भी हो? रावलपिंडी से हूँ। रावलपिंडी रावलपिंडी में कहाँ से हो? चकलाला स्कीम 3। चकलाला स्कीम 3? यार तुम तो लाहौर के पास हो, तुम ये ना कहा करो कि मैं पिंडी में हूँ, इतना नहीं, हम दूर। पिंडी में, लाहौर तो बहुत दूर है। यार देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, बैरिया टाउन से आगे है ना ये चकलाला स्कीम 3, फिजाइया से आगे। हाँ जी। ये काक पुल भी क्रॉस कर जाते हो तुम लोग? कौन सा पुल? काक पुल। वो तो बहुत दूर है। हाँ, तो काक पुल से आगे जाके के स्कीम 3। पूछ क्यों रहे हैं?
ओके उस्मान भाई, मैं I-14 के पास है, सॉरी मुझे अपनी लोकेशन नहीं पता थी और कंफर्म। इट्स गुड, इट्स गुड, इट्स गुड। ठीक है। और उमैर फहीम आप कहाँ से हैं? ये उमैर फहीम कहाँ से हैं? जी सर, मैं लाहौर से हूँ। आप कहाँ, लाहौर से कहाँ कहाँ से हो लाहौर में? लाहौर शमा, इचरा से नेक्स्ट स्टॉप है इचरा से नेक्स्ट स्टॉप। बस मुझे लाहौर में फिरोजपुर। इतना नहीं घुमा यार। सर आपने मैं वो बस देखा जेमिनी जो आया आज, गूगल ने जो लॉन्च किया है? यार मुझे नहीं पता, आज का नहीं पता, कल पूछना मेरे से आज क्या हुआ गूगल ने किया। अच्छा अच्छा। कल जो है ना मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और आकिब मेमन आप कहाँ से हो? सर ये मेरे हाँ साथ ही ठीक है। होते हैं, हैदराबाद से। चलो यार खुश रहो सारे। अच्छा लगा तुम लोगों से, आज मैं पहली दफा पूछ रहा हूँ तुम लोग कहाँ कहाँ से हो। बेसिकली मैं जो है ना वो बहुत आवारा इंसान हूँ। मैं कराची भी घुमा हुआ हूँ, पिंडी, इस्लामाबाद, तो मैंने उंगलियों पे गिने हुए। इंटीरियर सिंध, बलोचिस्तान, KPK, पख्तूनख्वा, ये सब मैंने जो है ना देखा हुए, घूमे हुए यार। इट्स गुड। और मुल्तान, लिया, तोनसा, ये सारे भी घुमा हुआ हूँ मैं। इधर लिया, चुबारा चौक, सरवर शहीद, मुंडा चौक, ये सब एरियाज घूम के गया हूँ। ठीक है, तो जिंदगी गुजर गई, अब तो इधर खाक छान रहे हैं मुत्तहिदा की। अच्छा चलें जी, गेट बैक टू द लोकेशन एक्सटेंशन। अल्लाह, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे कंफर्म कीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। ये देखें जी, यहाँ कहाँ पे गया, पता नहीं हमें हमें मिसगाइड किसने किया था। हमें इमरान ने मिसगाइड किया था कि वो जी लैपटॉप के ऊपर और मोबाइल के ऊपर ऐड डिफरेंट नजर आएगा, इसका गुनाह इमरान को मिलेगा हमें मिसगाइड करने का। अच्छा जी, ये सर देखिए, आई अपोलोजाइज। देखो जी, ये ऐड आ रहा है, ये लोकेशन एक्सटेंशन आ रही है। ठीक है, अब ये जो लोकेशन एक्सटेंशन है ना, ये पता नहीं इनका क्या नाम था। आप ये किसने सवाल पूछा था ये वाला? निमरा शायद आपका नाम है। जी जी मैंने पूछा था। अच्छा जी, ये देखिए निमरा, आपने पूछा कि ये जो लोकेशन एक्सटेंशन है ना, ये देखें आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आगे गूगल मैप्स की लोकेशन आ रही। जी जी आ रही है। बेसिकली होता क्या है, लोकेशन एक्सटेंशन शो कब होती है ऐड के अंदर? जब आप अपने गूगल माई बिजनेस को इंटीग्रेट कर दें गूगल एड्स के साथ। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर। तो Clear गूगल है। माई बिजनेस को वो होता है जिसपे आपने गूगल मैप्स के ऊपर अपनी लोकेशन जो है ना वो रजिस्टर कराई होती है। ये भी क्लियर है? तो होता ये है यस कि सर। उस प्रोफाइल की हम एक्सेस देते हैं अपनी उस ईमेल के ऊपर जो उस गूगल एड अकाउंट के साथ एसोसिएट हो। ओके यहाँ तक भी क्लियर है सबको? तो जिस वक्त आप उस गूगल माई बिजनेस की एक्सेस देते हैं उस जीमेल को जो उस गूगल एड अकाउंट के साथ इंटीग्रेट हुई हो, ऑटोमेटिकली लोकेशन ग्रुप्स के अंदर जाएंगे, वो लोकेशन शो हो जाएगी, आप उसको वहां से ऐड कर लें। मिसाल के तौर पे आप जाएंगे जी इधर, इस जगह आप चले गए एड्स में, इधर आगे एसेट्स में, एसेट्स पे क्लिक किया आप लोगों ने। यहाँ पे लोकेशन, लोकेशन में आए, प्लस पे क्लिक करेंगे। एक सेकंड, और यार लोकेशन पे क्लिक करना था, प्रमोशन पे हो गया। लोकेशन ये है जी, लोकेशन पे क्लिक करेंगे, आप प्लस पे क्लिक करेंगे, आवर लोकेशन पे करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ओके, नहीं ये वो पुरानी शो हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको ना लोकेशन शो हो जाएगी किस बिजनेस प्रोफाइल, जिस जीमेल के ऊपर आप गूगल मैप बिजनेस की एक्सेस देंगे ना, कोई ना कोई वो जीमेल तो होगी ना जो इस गूगल एड के साथ एसोसिएटेड होगी। इज इट क्लियर टू यू गाइस? तो वो जिस ईमेल पे लोकेशन आई होगी या जिस जीमेल के ऊपर एक्सेस मिली होगी ना, वो जीमेल आपने यहाँ पुट कर देनी है। ओके। ठीक है, जब वो यहाँ पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। अब इस जीमेल के ऊपर मुझे आईबेरी केयर की आई हुई है, तो वो इसलिए मैं उसको अटैच नहीं कर रहा यहाँ पे। इमरान साहब इन जरा नजर मारे यार, सारे की चल रहे इधर होते हैं। आज मैंने जरा सेटिंग की थी, इधर दूसरी कैंपेन भी लाइव की थी, ये बिल्कुल मरिया है अकाउंट इस टाइम। जी सर, वो
देख रहे हैं कल देखो साथ जरा में इनू मैं बहना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ जरा चेक करांगे ਆਪਾਂ। ओके जी, लेट्स गेट बैक टू द वर्क। अभी जो है ना एसिड्स को हम डिस्कस कर रहे थे, तो लोकेशन जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा जो है वो हमारे लिए एक था कि मेरी नजर में ये था कि उसको समझना जरूरी है। एमएचसी बैक की लोकेशन आप आंदे रहो तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। अच्छा जी, लीड फॉर्म आ गया। लीड फॉर्म के लिए एक यूनिक बात ये याद रखें, आपके पास आपकी वेबसाइट का प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी, हाँ, प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक होना चाहिए। इसके लिए ये यूनिक चीज चाहिए। ठीक होगी, ये बात समझ आई है कि नहीं आई? नहीं सर, नहीं है। देखो, अभी जब मैं ये लीड फॉर्म की एक्सटेंशन मैंने भी क्लिक किया कि मुझे ऐड करनी है, मैं प्लस पे जाऊंगा। ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल। तो जो ओके आपकी वेबसाइट के ऊपर प्राइवेसी पॉलिसी होगी ना, उसका यूआरएल आपने इधर डाल देना। ओके, ठीक हो जहाँ पे गया? मतलब लीड फॉर्म मौजूद है। लीड फॉर्म आप खुद बनाओगे ना, आपको क्या क्या चीजें चाहिए। मुझे चाहिए नेम चाहिए, सिटी चाहिए क्लाइंट्स का, ईमेल चाहिए, जॉब टाइटल नहीं चाहिए, लोकेशन होगी, पॉलिसी यूआरएल डाल दिया, थैंक यू पेज बना दिया, ओके कर दिया, दैट्स इट। ऑटोमेटिकली लीड फॉर्म इसमें सबमिट हो जाएगा इधर। बल्कि मैं आप लोगों को दिखाता भी हूँ। यूनिवर्सिटी एडमिशन कंसल्टेंट इधर आ रही होगा, इनके पास लीड फॉर्म ये यूज करते हैं बहुत ज्यादा। एक सेकंड, कोई भी नहीं यूज कर रहा, लेकिन ये है कि ये यूज कर लेना। ये भी आप लोग शायद कल जो क्लास होगी ना इनकी, ये आप लोगों को यूज करवा देंगे। जो भी वो होती है, क्या उसे कहते हैं, लीड फॉर्म होता है, उस लीड फॉर्म के अंदर जब प्राइवेसी पॉलिसी का जो लिंक है वो जरूरी होता है। लोकेशन के अंदर आप लोगों को गूगल मैप बिजनेस की एक्सेस चाहिए होती है, और लोगो और बिजनेस नेम के लिए एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो यहाँ तक मेरा ख्याल है आप लोगों को पॉइंट्स क्लियर हैं। अब किसी का एसिड्स बनाना जो है ना, ये भी आप लोग के साथ बैठेंगे। क्या नाम है इनका, अल्लाह बाद रखे, ये जनाब इमरान। हमारी इमरान दानिश साहब है और मैडम हमारी आशा। ये आप लोग जो है आप लोगों को गाइड करेंगे उनको बनाना कैसे। ओवरऑल इसके बारे में आप लोगों को कोई कॉन्सेप्ट है या कोई मसला आ रहा है तो वो आप जरूर मेरे से पूछें। इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया ना, बनाते क्यों है, दिखने में कैसी होती हैं और इनका फायदा क्या होता है, ये तो सबको क्लियर हो गया। जी समझ आ गई। जी सर। जी अच्छा क्वेश्चन जी जी के जी जी जीमेल है ना। वाला तो समझ आ गया कि उसमें हम वो लोकेशन और वो सेम आईडी। लीड फॉर्म में यूआरएल प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल रखना क्यों लाजमी है? बेसिकली देखो, लीड फॉर्म के अंदर आप क्या करते हो, आप क्लाइंट को कहते हो कि अपनी जीमेल, ईमेल और फोन नंबर डाल दो। अब गूगल जो है वो यूजर का बड़ा ख्याल रखता है कि कोई भी बंदा ऐसे अपनी कैंपेन चला के यूजर डाटा ना इकट्ठा कर रहा हो। तो गूगल आपकी वेबसाइट का यूआरएल लेता है ताकि गूगल उस वेबसाइट को एनालाइज कर सके कि आपका बिजनेस जेन्युइन है, कोई फेक बिजनेस आप लोग नहीं कर रहे। तो वो इसलिए जो है ना आपकी प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल लेता है कि आप इस डाटा के साथ करेंगे क्या। अमूमन प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर ये होता है, आप कहते हो जी हम डाटा को सिक्योरली रखेंगे, डाटा को मैनिपुलेट नहीं करेंगे, डाटा को क्लाइंट कॉलिंग के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये मैं बैक एंड की बातें आपको बता रहा हूँ, तो जो भी होता है। तो इसलिए गूगल अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने यूजर जर्नी को मजीद स्मूथ रखने के लिए वो कहता है कि आप लोग जो है वो प्राइवेसी पॉलिसी का लिंक हमें दें कि आप लोगों का वाकई कोई जेन्युइन बिजनेस वगैरह ये वो, तो फिर वो आपका जो एसेट है ना उसको अप्रूव कर देता है। समझ आ गया ना? जी हाँ जी। तो जी ठीक है जी, आप सब लोग अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। आप सब एक दूसरे के लिए दुआ किया करें और खुश रहें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज, थैंक यू। इमरान, आगे हम लोगों ने कंटिन्यू करना है इसको आज या कल से? कर लेते हैं, थोड़ी सी आज कर हम लेते लोग हैं, बाकी कल कर लेंगे। हाँ, क्योंकि हाफ लोग जो है वो निकलते जा रहे हैं, मैं दोबारा उनको उनको कहो ना आज करती हूँ। कुछ कुछ हाँ, कर मैं लेते हैं, दो मैसेज तीन कर। एक्सटेंशन कर लेते हैं, बाकी कल कर लेंगे। ओके ओके। मैं ये
मैं यहाँ पे रिकॉर्डिंग पहले स्टॉप करके ना इसको सेव कर लूँ। इमरान भाई एक क्वेश्चन है आपसे। जी 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 बोले। इमरान भाई गूगल माई बिजनेस जो है ये